ये सूरा उन लोगों को खिताब करती है जो कहते थे हम ईमान लाए, लेकिन सवाल ये था क्या उन्होंने अपने वादे निभाए? क्या हलाल और हराम को वाकई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माना? सूरा अल माइदा एक ऐसी सूरा है जो सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि जिंदगी के कानून बताती है, और आखिर में एक ऐसा मंजर जो अल्लाह की कुदरत को हिला देने वाला सबूत बना देता है। सूरा अल माइदा मदनी सूरा है। ये मदीना में नाजिल हुई। इब्ने कसीर के मुताबिक ये आखिरी नाजिल होने वाली सूरहों में से है, इसलिए इसमें शरई अहकाम मुकम्मल तौर पर बयान किए गए। इस सूरा का एक नाम अल उकूद भी है, क्योंकि शुरुआत होती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए ईमान वालों अपने अहद पूरे करो। ये सूरा मुस्लिम सोसाइटी के लिए फाइनल लीगल फ्रेमवर्क देती है। हलाल, हराम, किसास, शिकार, खाना, अहले किताब के मसाइल, सब कुछ वाज़े तौर पर बयान होता है। सूरा की इब्तिदा में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अपने मुआहिदे पूरे करो। इब्ने कसीर कहते हैं कि ये आम हुक्म है, अल्लाह से किया गया अहद भी और इंसानों से किया गया वादा भी। इस सूरा में हलाल जानवरों का जिक्र आता है और यह भी बताया गया कि क्या चीजें हराम हैं। मुर्दा जानवर, खून, सूअर का गोश्त, वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। ये सिर्फ खाने का मसला नहीं, ये इताअत का मसला है। इंसान अपनी मर्जी से हलाल हराम तय नहीं करेगा, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। इस सूरा में अहले किताब का भी जिक्र है। इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह ने उनके साथ इंसाफ का हुक्म दिया। अगर वो सुलह चाहें तो इंसाफ से फैसला करो, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया कि उन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ की। उन्होंने अल्लाह के कलाम को बदला, कुछ हिस्सा छुपाया, कुछ अपनी मर्जी से लिख दिया। फिर भी अल्लाह ताला ने इंसाफ का हुक्म दिया। सूरा कहती है किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से न रोके। ये इस्लाम का असल मिजाज है, अदल, इंसाफ, सच्चाई। इस सूरा में एक अजीम आयत आती है। इब्ने कसीर के मुताबिक ये आयत बनी इसराइल के वाक़या के हवाले से नाजिल हुई, जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। ये इस्लाम का इंसानियत के बारे में ऐलान है। जुल्म सिर्फ एक शख्स पर नहीं होता, जुल्म पूरी सोसाइटी को जला देता है। इसलिए किसास का कानून दिया गया ताकि इंसाफ कायम हो और जुल्म रुक जाए। इस सूरा में शराब और जुआ के बारे में फाइनल हुक्म नाजिल होता है। इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये उन आयात में से है जिन्होंने शराब को बिल्कुल हराम करार दिया। शराब, जुआ, बुत परस्ती, किस्मत आजमाई के तीर, ये सब शैतानी अमल हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। ये सिर्फ इबादत का मामला नहीं, ये सोसाइटी की सफाई का मामला है। शराब अक्ल को धुंधला करती है, जुआ नफरत पैदा करता है, और शैतान चाहता है कि लोग अल्लाह की याद से दूर हो जाएं। इस सूरा का नाम अल माइदा एक खास वाकया की वजह से है। इब्ने कसीर बयान करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियून ने दरखास्त की, क्या आपका रब आसमान से खाना उतार सकता है?
ان کا مقصد یقین کو مضبوط کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، پھر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اسے نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو کفر کرے گا اس پر سخت عذاب ہوگا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ امتحان تھا۔ اللہ کی قدرت کے بعد بھی اگر انسان انکار کرے تو اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہتا۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے ایمان صرف معجزے دیکھ کر نہیں بلکہ اطاعت اور تسلیم سے ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ ہمیں 3 بنیادی سبق دیتی ہے۔ عہد نبھانا ایمان کا حصہ ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ انصاف ہر حال میں لازمی ہے۔ یہ سورہ اسلام کے مکمل نظام کا اعلان ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، قانون بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا ثبوت بھی۔ آج سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے وعدے نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم حلال حرام کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم انصاف پر قائم ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ یاد رکھیے، اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔